कोरोना का रामबाण इलाज है एक बोतल शराब, अच्छे दिन कब आएंगे का कभी नहीं है जवाब, फिर अधूरा रह गया आरसीबी का आईपीएल जीतने का ख्वाब। नमस्कार, मैं आपका अपना चांद नवाब। दोस्तों, लॉकडाउन में मनोरंजन के दो ही साधन थे। पहला था आईपीएल, जो कि मुंबई इंडियंस लास्ट चल रही थी तो अंबानी जी ने बैन करवा दिया, और दूसरा था कंगना जी के ट्वीट्स, जो कि ट्विटर ने बैन कर दिए। तो दोस्तों, हमारी आखिरी उम्मीद बचे मोदी जी कि वही कोई दिया जलाने का, कोई थाली बजाने का टास्क देंगे। लेकिन ये क्या हुआ, जो शेर हमने पाला था वो तो निकला मगरमच्छ। तो मनोरंजन की तलाश में हम पहुंच गए ट्विटर पे, जहां पे बच्चन साहब के ट्वीट्स में से डुबकी लगाते हुए हम पहुंचे ट्रेंडिंग पेज की गलियों में, और वहां मिला हमको बहुत सारा मनोरंजन। तो इस हफ्ते देश के लोगों का किन मुद्दों की तरफ रहा रुझान, उनकी समीक्षा आज करेंगे हम, यानी कि ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज का रिव्यू आज हम करने वाले हैं दोस्तों। तो इस 100 रुपए का भेदभाव का चश्मा हटाते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन ट्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन है। पिछले हफ्ते के जो भी ट्रेंडिंग पेज पे चले हैं वो सारे ट्रेंड्स हैं, कुछ भी इनमें से फेक नहीं है। तो ये सारे ट्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला ट्रेंड जो चल रहा था वो था हैशटैग देश हित में मोदी सरकार। बात तो सही है दोस्तों, अभी जो देश का हित कर सकती है वो सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है। कैसे कर सकती है? इस्तीफा दे के। अगर वो इस्तीफा दे दे तो देश का हित हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला ट्रेंड जो था दोस्तों वो था मोदी विद फार्मर्स। अच्छा, अब मोदी फार्मर्स के साथ भी है, चलो ठीक है, मान लिया। ये अगले दिन का था। नेक्स्ट जो अगले दिन का था वो था नेशन विद मोदी। भाई साथ है, पता चल गया हमको, मोदी जी के सब साथ है, फार्मर्स भी साथ है, नेशन भी साथ है। बंद करो इसको, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। तो नेक्स्ट ट्रेंड था दोस्तों वो था इंडिया स्टैंड्स विद मोदी। मतलब रुकोगे नहीं तुम। मतलब कितने पैसे मिल रहे हैं तुमको पर ट्वीट, हमको ही बताओ भाई। बताओ हमारे व्यूअर्स को कहाँ एप्लीकेशन लगानी है, किसको एप्लीकेशन देनी है इस जॉब के लिए, हम भी अप्लाई करें। बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं मोदी जी की बेरोजगारी खत्म करने की स्कीम है यही तो नहीं है कि ट्विटर पे पेड ट्वीट्स में लगा देते हैं, वहां पे बेरोजगारी खत्म कर रहे हो आप लोग। बंद कर दो इसको, लास्ट बार बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जो नेक्स्ट हैशटैग था वो था वी ट्रस्ट पीएम मोदी जी। मतलब बंद नहीं करोगे तुम भाई साहब। छाती फाड़ के इधर मोदी जी की तस्वीर लगा लूं क्या, तब मानोगे तुम? क्या करूं, यहाँ पे भगवा पहन के बैठ जाऊं, मोदी जी जैसे दाढ़ी बढ़ा लूं, या फिर मोदी मोदी करूं सारे दिन, तब मानोगे? भाई साहब मान लिया, हाथ जोड़ के बंद कर दो इसको। रोज रोज इसको ट्विटर पे ट्रेंड कराने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, इससे बेरोजगारी हटा रहे हो, लेकिन हमको भी तो बताओ स्कीम, हमको भी तो पता चले। तो इस सब को बंद कीजिए दोस्तों। यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको कि एक जेन्युइन जो ट्रेंड है वो क्या होता है, और एक प्रोपेगेंडा जो गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन चलाती है वो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या फिर अपोजिशन ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाया, बहुत सारे चलते हैं कि राहुल गांधी हमारा पीएम। ये बात भी सही है, जो सिचुएशन चल रही है उनमें जरूरत है कि इंडिया का जो बेस्ट कॉमेडियन है उसको यहाँ पे पीएम बनाया जाए। तो राहुल गांधी से बढ़िया कोई कैंडिडेट है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो ऐसे अपोजिशन भी अपने ट्रेंड चलाती है कि राहुल गांधी हमारा पीएम है, या फिर मोदी सरकार है वो गद्दार है। तो यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है कि फेक प्रोपेगेंडा क्या है और एक जेन्युइन ट्वीट क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फेक वालों को, उनमें कोई सर पैर नहीं आता। वो आएंगे, इफ यू लाइक मोदी रीट्वीट। भाई साहब, ये कोई ट्वीट हुआ? समझने की जरूरत है बिटवीन अ जेन्युइन ट्वीट एंड ए प्रोपेगेंडा। उसको अगर हमने समझ लिया तो कोई हमको पागल नहीं बना पाएगा, वरना हम पागल बनते रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग मुद्दा जो कि ट्रेंडिंग में चला, वो काफी इंटरेस्टिंग था, वो था हैशटैग बैन ट्विटर, हैशटैग बैन फेसबुक, हैशटैग बैन इंस्टाग्राम। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको बैन करने का जो ट्रेंड है वो चल रहा था। ये शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? फरवरी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लाई थी, और इन सारे ऐप से कहा था कि आप अपने ऐप्स को इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना लीजिए। 3 महीने का समय है, तो वो समय अभी 25 मई को खत्म हो गया। उसको लेके ये बात चल रही थी कि ये बैन होंगे सोशल मीडिया ऐप्स, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। दोस्तों, एक और बात समझने की है यहाँ पे कि गवर्नमेंट इसको बैन कर ही नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट ट्विटर को बैन कर देगी तो जो उनके प्रोपेगेंडा हैं, जो पेड प्रोपेगेंडा से जो चलते हैं कि वी ट्रस्ट मोदी जी, वी नेशन इज विद मोदी, या फिर राहुल गांधी हमारे अगले सीएम, ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे कहाँ? ये पेड जो इनके मीडिया है ये चलेगी कहाँ अगर ट्विटर बैन कर देंगे? तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ बैन नहीं होने वाला है, बढ़िया सब चलेगा।
एक और मुद्दा जो इस हफ्ते काफी ट्रेंडिंग में रहा वो था #NCERT। एनसीईआरटी को लेके काफी बातचीत हुई। पहली बात हो रही थी क्लीन एनसीईआरटी को लेके। जो छोटी कक्षाओं की किताबें हैं जैसे पहली और दूसरी, उनमें कुछ कविताएं कहानियां ऐसी हैं जो समाज की सोच को एक नेगेटिव रूप में प्रभावित करती हैं। जैसे कि एक कविता का उदाहरण दिया जा रहा था कि 6 साल की छोकरी लेके आई टोकरी। इसमें लड़की के लिए जो छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया है वो कैसे एक लंबे समय में एक समाज की सोच को प्रभावित करता है नेगेटिव रूप में, इसकी बात चल रही थी। और बात कर रहे थे कि कैसे एक क्लीन एनसीईआरटी बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ इतिहास के बारे में बात हो रही थी कि कैसे मुगल शासकों का जो इतिहास है उसमें हमने अकबर और औरंगजेब को महान बताया है। और साथ ही साथ जैसे रूलर्स थे जो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, उनका इतिहास हमने बहुत कम लिखा है या फिर बहुत कम पढ़ा है। तो ऐसे में उस इतिहास को हटाने की बात हो रही थी। यहाँ पे मेरा मानना यह है कि वो इतिहास भी आप रखिए और ये वाला इतिहास जो है जो हिंदू शासकों का, उसको भी थोड़ा थोड़ा जोड़िए और लोगों को दोनों इतिहास बताइए ताकि एक समाज का बेटर पॉइंट ऑफ व्यू वो बना सके और अपनी बेटर सोच समाज के सामने रख सके। एक और मुद्दा जो इस हफ्ते काफी ट्रेंडिंग में रहा वो था #सस्पेंड रणबीर शर्मा IAS। ये बात हो रही थी सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणबीर शर्मा की, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें पहले वो एक युवक का फोन लेकर तोड़ देते हैं, फिर उसको एक जोर से चांटा जड़ देते हैं। उनकी काफी निंदा की जा रही थी इस एक्ट को लेके कि कैसे उन्होंने एक युवक को मार के अपनी पावर का है वो गलत इस्तेमाल किया है। और उसी में तुरंत एक्शन लिया गया। जो CM भूपेश बघेल थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया। इसमें लोग काफी UPSC का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर सवाल उठा रहे थे। हमको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि UPSC एक बहुत ही पुराना सिलेक्शन सिस्टम है और वो एकदम ही ट्रस्टवर्दी है। उसके बेसिस पे हमारा पूरा इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। एक व्यक्ति ने जो कार्य किया उसके बेसिस पे हम पूरे सिस्टम को जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा जिस पे आज हम बात करने वाले हैं और जो काफी ट्रेंडिंग में रहा वो था #इंडिया स्टैंड्स विद बक्सावा। बक्सावा क्या है? बक्सावा फॉरेस्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। उनको काटने की गवर्नमेंट बात कर रही है क्योंकि वहां पे गोल्ड माइनिंग करनी। दोस्तों, कोरोना काल की इस महामारी के बाद भी, ऑक्सीजन से इतने लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पेड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उनको कोई नहीं समझा सकता। अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते जो कि बहुत ही जरूरी है, तो आप कम से कम उनको काटिए तो मत। और यहाँ पे दोस्तों 1-2 पेड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लाखों पेड़ उस माइनिंग की वजह से कटने वाले, जिनको बचाने के लिए ट्रेंड ट्विटर पे चला था। जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ तो एक बेहद दुखद खबर इस हफ्ते हुई जो कि सुंदरलाल भगोना की मौत थी। सुंदरलाल भगोना जो इंडिया के बहुत ही बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट, पैदल यात्रा की थी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम चाहते हैं कि और सुंदरलाल भगोना जैसे लोग इंडिया में पैदा हों जो कि एनवायरमेंट के बारे में बात करें, उसको बचाएं। दोस्तों, ये था इस हफ्ते के ट्विटर ट्रेंड्स का रिव्यू। अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही ट्विटर ट्रेंड्स का रिव्यू लेके आएंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप दबा के इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, दबा के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए जोर से, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट अपना वैल्यूबल जो फीडबैक है वो जरूर छोड़िए, ताकि हमको उससे अपना फीडबैक मिल सके और अपनी वीडियो को हम सुधार सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।